जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये थंबनेल लगा है क्लासरूम से दरोगा तक सफ़र, कि जो एक बच्चे के संघर्ष क्लासरूम से चालू होते हैं और उसको एक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और इसी तरीके के एक बच्चे को आपके सामने हम लेकर आए हैं जिसके बहुत सारे संघर्ष हैं जो बयां ही नहीं करे जा सकते। जो एक सामान्य बच्चे के संघर्ष होते हैं उनसे हम कई गुना उसको बढ़ा सकते हैं, कि उसमें डबल कर दें, जो मल्टीप्लाई कहते हैं, तब भी वो संघर्ष कम नहीं होंगे। ये उन बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा जो छोटी छोटी रील्स में मोटिवेशन ढूंढने जाते हैं। एक्चुअल लाइफ उनसे बहुत अलग होती है। यहाँ के जो संघर्ष होते हैं बिल्कुल अलग ही होते हैं। तो जब हम आज उसी तरीके के एक बच्चे की बात करते हैं जो आप देखोगे दरोगा तक सफ़र तय हो चुका है, आगे भी सफ़र जारी रहेगा कि पुलिस, फिर वीडियो, फिर दरोगा, रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो जो लाइनें कही गई विवेकानंद जी द्वारा कि मनुष्य के साहस से कुछ भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, तो ये बातें पूरी पूरी फिट बैठती हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो ये दरोगा भर्ती आप लोग देख रहे हो, इसमें दरोगा भी एक तरीके से हम कह सकते हैं रिजल्ट आना है, पर हो चुका है। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में इस समय कार्यरत हैं 2018, 2019 और फिर जो वीडियो 2018, इन सभी जगहों से सिलेक्ट हो चुके हैं। तो क्योंकि ये हमारे क्लासरूम के बच्चे हैं, कि जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन तो अभी आए हैं, और ऑनलाइन तो कुछ दिन हुए हैं, और हम लोग ऑफलाइन जब से पढ़ा रहे हैं, प्रयाग एकेडमी उन्नाव में चल रही है लगातार पूरी टीम। तो आइए हम उसी बच्चे से रूबरू कराते हैं, उसी के माध्यम से आपको बताते हैं कि तैयारी कैसे की जाए और क्या चुनौतियां हैं, क्या संघर्ष हैं एक विद्यार्थी के, वो सारी बातों पर करते हैं। और एक बार स्वागत भी करते हैं कि पूरी प्रयाग एकेडमी की तरफ से स्वागत है कि भाई चलिए आइए बच्चा बात करते हैं इनसे। इनका नाम है, याद रखिएगा, गोल्डी, और ये 2018, 2019, 2018 वीडियो और 2022 दरोगा भी आप देखोगे हो चुके हैं। बस रिजल्ट आना है, टोपी आनी है, वर्दी आनी है, बदलनी है, और साहस है तो वर्दी बदल सकते हो। तो चलिए स्वागत करिए, तो बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सर ने अभी आप सबको बताया, हमारा सिलेक्शन जो है 2018 की वैकेंसी जो आई थी उसमें 2019 वाला बैच आया, फिर 20 वाला आया, उन दोनों में हो चुका था। उसके बाद 2018 की वीडियो में सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा भी हमारे कई सारे पेपर थे जिनको मैंने किया नहीं, किसी वजह से छोड़ दिया। जैसे SSC GD हो गया, उसको मैंने क्लियर किया। हाई कोर्ट ग्रुप C वाला हो गया, क्लर्क वाला, उसको मैंने नहीं किया। तो ये सारे थे, मैंने छोड़ा, पाया, ये सब चलता रहा। और आज जो है हम दरोगा के पद पर सेलेक्ट हो चुके हैं और उम्मीद है कि जल्दी नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। और हम सब, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी सफलता के पीछे जो व्यक्ति होता है उसके सफलता मिलती है तब सब उसको जानते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या संघर्ष रहा ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। हमारे सर लोगों को शायद हमारा संघर्ष मालूम है काफ़ी हद तक, कि हमने किस तरीके से एक पिछले बैकग्राउंड से उठ कर के अपने दम पर अपनी कोचिंग की फ़ीस भरी, अपने रहने खाने का सब खर्च उठाया, और उसको करते हुए मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। और इसके अलावा फिर जब हमारी सिलेक्शन हुआ हमारा यूपी पुलिस में, तो उसके बाद भी हमारी पढ़ाई जारी रही। और ना केवल इस अकेडमी में हमने यहाँ से अपना बेस मजबूत किया, बल्कि अभी भी हम लोग जो है यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ाई करते हैं, सर के वीडियो लेक्चर सुनते हैं। इससे हमारी तैयारी आगे भी जारी रहती है। और इसके थ्रू हमने जो है अपना दरोगा में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला मुझे, और यहाँ से मैंने पढ़ाई करी, और उसका प्रतिफल यही है कि आज मैं सिलेक्ट हो पाई हूँ दरोगा में। तो चलिए आइए सभी बच्चों को वो बात बताते हैं कि जो सभी बच्चों की समस्या है कि पढ़ाई कैसे करी जाए, कितने घंटे करी जाए। तो आप देखोगे कि वो चीज़ें भी जानते हैं कि इन्होंने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा,
और कितने मेहनत करी। तो वैसे तो 2-3 चीज़ें, जैसे आप जानते हो कि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी बात है। बच्ची ने 6-6 7-7 घंटे ट्यूशन पढ़ाए और ट्यूशन पढ़ा के खूब मेहनत करी। तो आइए जानते हैं जो आपकी समस्या है, इन्होंने उस समस्या से कैसे निजात पाया, कितने घंटे पढ़ा जाए, याद कैसे हो। तो चलिए पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ा। सर पढ़ाई का तो सबसे पहला रूल ये होता है कि आपका मन होना चाहिए और किस टाइम हो रहा है। अगर आप ये सब लोग कहते हैं कि सुबह उठ कर के पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी सुबह उठ कर नहीं पढ़ा। सच बता रही हूँ सर, मैं कभी सुबह उठ कर नहीं पढ़ती। मैंने देर रात तक पढ़ाई की, क्योंकि मैं देर रात तक पढ़ाई करती हूँ तो मुझे उस टाइम नींद नहीं आती। अगर मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे से होता नहीं है, मेरे नींद इतनी आती है। आप तो देख सकते सबसे हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मन कब कर रहा है पढ़ाई करने यही का। बात मैंने भी कही कि सुबह जरूरी नहीं। जैसे कहते हैं भाई उषा काल है, उषा काल में हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो उषा काल किस चीज का ना। तो जब आप पढ़ें, अगर आप रात को मन लग रहा है रात को कस के पढ़ें, पर पढ़ें, पढ़ना है। और इन लोगों ने भी खूब मेहनत करी। और आप देखोगे जिस बैच से हैं 2018 वाले बैच में, हमारी कोचिंग में हम लोग भी नए थे, फिर भी पूरी मेहनत लगाई, बच्चों ने भी पूरी ताकत लगा दी और हमने उत्तर प्रदेश का टॉपर दे दिया। टॉपर, टॉपर के सपने होते हैं कि लोग सोचते टॉपर कैसे हैं, सामान्य से बच्चे टॉप कर गए। क्या उनकी मेहनत, उनकी लगन और हमारा प्रयास। अब ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने टॉपर बना दिया, हमने एक प्रयास किया। और यही हमारा स्लोगन है, प्रयास से सफलता की तरफ प्रयाग। कि आप प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। आप देख रहे हो कि बच्चे जीतते जागते उदाहरण है कि इतने संघर्ष अब नहीं यहां बताए जा सकते कि क्या संघर्ष थे, पर संघर्ष बहुत थे, ये मैं कह सकता हूं। और इनके साथ ही कह सकते हैं कि जो थे साथ संघर्ष थे। आप देखोगे क्लासरूम से, गांव से निकल के, गांव से संघर्ष करके, शहर में रह के, अपने हाथ से खाना बना के, ट्यूशन पढ़ा के आज दरोगा है। तो आज आप देखोगे सभी को गर्व करने का अवसर है। हमको तो ही है, माता पिता को सबसे ज्यादा, कि अब कोई ये कहेगा ना कि बिटिया क्या कर रही, भैया दरोगा है। क्या है? दरोगा है। अगर वो शादी बारात में जा रहे हैं तो कोई अपमानित नहीं कर सकता कि हमारी बिटिया जीडी में लग गई है, तो हमारी भी बिटिया दरोगा है, कम नहीं है। और आप लोग भी कस के पढ़िए, प्रयास करिए, प्रयास से ही सब कुछ होता है जिंदगी में। शॉर्टकट शिक्षा के क्षेत्र में तो नहीं है, पर यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। आप देखोगे ये भी बच्चे कह रहे हैं पढ़ना। अब कई बच्चे ऐसा शिकायत करते हैं कि टाइम नहीं है घर पे, हमें बच्ची, खासकर बच्चियां, उनके पास कम समय रहता है, घर का भी काम करना, ये करना वो करना। लेकिन मैंने भी मैनेज किया है। अब कम से कम हम 7 घंटे सर कोचिंग पढ़ाते थे। और इसके अलावा हम जो कि होम ट्यूशन देते थे तो हर घर में जाना होता है, साइकिल से जाते थे, तो वो भी अलग से टाइम लगता है। इसके अलावा जो हम बचता जो टाइम उसमें अपना कोचिंग करते, कोचिंग करने के अलावा जो हमारा टाइम बचा उसमें अपना घर पे पढ़ाई करते। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं अपना टाइम मैनेजमेंट कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे जो है फालतू की चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो वो चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घंटों मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल चलाइए तो वही यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, कोई पढ़ाई का पढ़िए उससे। हाँ, तो पढ़ना ये है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि प्रयाग एकेडमी यूट्यूब पढ़ो, कोई भी कहीं पढ़ो, से भी पढ़िए, पढ़ो है बस, पढ़ाई करिए। अब जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि भाई हमारी एकेडमी, तो आप देखोगे ये बच्चियां रही हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा माहौल हम लोगों ने देने का प्रयास किया। क्योंकि जब हम लोगों ने भी कोचिंग खोली थी तो कोई बहुत बड़े नहीं थे। अब 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो एक लंबा करियर है और इसमें हम लोग भी कहाँ थे, पर हमने जो माहौल दिया, एकदम घर जैसा माहौल बनाया। आज भी हमारे एकेडमी में बालिकाएं सबसे बहुत बड़ी ज़्यादा हैं। सर इस कोचिंग की यही खासियत है कि हम लोग कभी भी अगर कुछ भी हमें नहीं आता है तुरंत पूछते हैं कि सर ये चीज़ बताइए, और कोई भी टीचर हो उसी समय उस समस्या को सॉल्व करता है कि ये चीज़ है यहाँ नहीं आती है, उसको अच्छे से समझाता है। इससे क्या होता है कि वो प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है। तो बच्चों को पूछना भी चाहिए और टीचर अच्छे से समझा पाता, ये हमने यहाँ देखा है कोचिंग में। तो चलिए इनसे और जानते कि जैसे आगामी बच्चों की तैयारी है, आपका CSSC GD लगा है और आगे UPP भी आने वाला है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी तैयारी कैसे मजबूत करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें।
देखिए, तैयारी के लिए तो आपको कुछ बच्चे होते हैं कि कई सारे बच्चों का जो है एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट उनके अच्छे हैं और कुछ सब्जेक्ट खराब हैं। जो सब्जेक्ट उनके खराब हैं उस पे उनको कम फोकस, मतलब सॉरी, ज़्यादा फोकस करना है, और जो उनके ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, उस पे थोड़ा सा कम टाइम दें वो। ये हो गया। तीसरी चीज़ कि अगर कोई मतलब 4 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, अगर किसी सब उसमें आ रहे हैं पेपर में, तो समय सभी को देना है, देखना सभी को है। हमने कई सारे ऐसे बच्चों को देखा है सर, जो जिनकी रीजनिंग वगैरह और मैथ वगैरह बहुत अच्छी थी, और इसी एसआई के पेपर में जब वो गए तो उनका वही पोर्शन खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की। तो जो चीज़ हाँ अच्छी है देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस यही करनी है। चीज बात समझिए, प्रैक्टिस करनी है। कहावत है कि करत करत अभ्यास अभ्यास ते जड़ मत जड़ होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल सिल पर पर परत पड़त निशान। निशान। और क्या होता है, जब हम मान बैठते हैं कि हमको मैथ बहुत आती, बस गलती हमारी यही। यही है। जब तक हम सफल ना हो, मेरा मानना है कि हम लगे रहेंगे, एक दिन मुकाम को हासिल करेंगे। इस बात को आप लोग भी याद रखिएगा। तो सभी विद्यार्थियों से इनका भी कहना है कि आप देखोगे, एक सफल विद्यार्थी का कहना है कि आप प्रैक्टिस करिए और नियमित करिए, सबसे पहले नियमित। और अगर कभी कभी होता है कि बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, हाँ, पढ़ाई नहीं हो रही है उस टाइम, ठीक है, अगर उस टाइम मन नहीं है, आप घंटे 2 घंटे 4 घंटे या पूरा दिन उस दिन मत पढ़ाई करिए। मत अपना करिए। जिसमें इंटरेस्ट हो वो जैसे काम कर आप लीजिए। देखोगे, मैंने भी कहा है कि वही बात ये भी कह रहे कि मेरा मानना है कि अगर आपको मन नहीं है आज, कि भाई आज मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा काम सर दर्द है या घूमने का मन कर रहा है, तो घूम आओ भाई। उससे बेहतर है कि आप जबरदस्ती किताब लिए बैठे हैं और मन नहीं लग रहा है, तो इससे बढ़िया है तो बाहर का आनंद उठाएं। अगर हाँ, आप किताब लिए बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका वो दिन तो खराब होगा, अगला दिन भी खराब ही होना है। ठीक है, इससे क्या है बचने के लिए कि जो आपका इंटरेस्ट है उस पर आप काम कर लीजिए, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो आप अगला दिन जो है आप दे पाएंगे अपनी पढ़ाई के लिए। और तीसरा चीज़ है कि आप कोशिश करिए हमेशा टाइम टेबल आपका कब क्या हमको करना है ये पता हो। अगर आपको दिन में पढ़ाई करनी है दिन में करिए, रात में करनी है रात में करिए, लेकिन करनी कब है ये इसका शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। अब जैसे हम ही लोग हैं सर, हम लोग की तो ड्यूटी का कोई टाइम निश्चित नहीं होता है कि कब हमारी ड्यूटी लगेगी कब नहीं है। तो हमारा ये है कि जब भी हम खाली हैं, नाइट हो या शाम को है या दिन में है, जब भी हमारी ड्यूटी से हम ऑफ हैं, तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि उस टाइम हम अपने पढ़ाई कर लें। और अगर कभी कभी ऐसा सर हुआ है मेरे साथ कि पढ़ाई कर रहे हैं और 15-20 मिनट पढ़ाई करते हुए थोड़ा सा चीज़ें समझने लगे और फ़ोन आया कि वहाँ जाना है, वहाँ पर ड्यूटी लग गई है, ऐसी घटना हो गई है, पढ़ाई छोड़ के चले गए। तो पढ़ाई का हम लोग का तो मान लिया अनिश्चितता है, लेकिन जो परमानेंट जिसका काम है, जो घर के बच्चे हैं जिसके ड्यूटी कहीं नहीं लगी है, तो वो लोग तो एक जगह अपना टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हैं कि इस टाइम से हम इस टाइम पढ़ना है और इस टाइम को हमको कोई काम नहीं करना है, बाकी टाइम के लिए अपना अलग शेड्यूल आप निकाल लीजिए। सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की, याद नहीं होता है। इसका क्या फार्मूला है भाई, याद कैसे होगा? सर याद करने का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, बस यही है कि आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जो है वही डिपेंड करता है कि आप कितना याद रख पाएंगे। हमेशा हम सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे। मतलब जो एसटी आज के समय सर होती है, वीकली टेस्ट होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। और कई बच्चे क्या हैं कि सर जिनका कम नंबर आता है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हाँ, वो हमारा ST कम ही नंबर आ नहीं रहा है, देते हैं। हाँ एसटी नहीं दे रहे हैं। वो सबसे बड़ी भूल है। जैसे ये हम गलती लोगों है। की सफलता का भी वर्तमान समय में जो है कि पूरे क्या है कि 7 दिन ST कराते हैं। अब 7 दिन ST कराएंगे तो क्या होगा, आप रोज सिलेबस कहाँ पढ़ सकते हैं? आज मान लो आप मैथ लगा रहे हैं तो लाभ हानि लगाएंगे ना, पर आपका अगर करनी का सवाल आ गया, आपके चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आ गया, आप पढ़ चुके हो भूल गए ना। पर अगर आप एक करते हैं क्या, प्रैक्टिस रोज, आपको अगर 25 सवाल है तो 25 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 12-14 चैप्टर एक दिन में पढ़ रहे हैं। और यही मैंने सबसे कहा है, इन लोगों से भी कहा है, इन लोगों ने भी वही किया है। ये पहला ही बैच था और कमाल कर गया। हम भी लोग कोई नए थे, एकदम उतर चुके थे मैदान में, उतर चुके थे तो अब करना ही है। और करना है, बच्चों ने इतना ज़्यादा साथ दिया
कि हम कह नहीं सकते। आज प्रथम बैच के बच्चे, बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए, पर जो प्रथम बैच के बच्चे हैं उनको हमसे भी लगा है। शायद हमें लगता है 10 से 15 बच्चे भी, करीब 20 बच्चे कह रहे हो। हाँ, 15-16 बच्चे एक बैच से हो गए। 20-25 बच्चे तो रेस नहीं निकाल पाए। हाँ, उन्नाव जैसे छोटे शहर में एकदम तहलका मच गया। जो लोग कहते थे बच्चे पढ़ाएंगे, उन बच्चों ने कमाल करके दिखा दिया। क्योंकि हम भी विद्यार्थी हैं और आगे भी विद्यार्थी ही रहेंगे, और विद्यार्थी सदैव कमाल करता रहता है। और फिर अपने साथी मिल गए तो हम इनको समझते हैं अच्छे से, ये हमको समझते हैं अच्छे से। इन लोगों को भी कभी संकोच नहीं हुआ कि सर हैं। ज़्यादातर तो लोग भैया ही कह के बुलाते थे, क्योंकि उम्र ही ऐसी थी। तो सर भैया, तो उसमें क्या हुआ, सबसे अच्छे बोलते रहे, मिलते रहे, परिवार जैसा माहौल बन गया। बच्चों ने पूरा झंडा गाड़ दिया। सबसे बड़ी खासियत इस कोचिंग की यही रही, एकदम परिवार के जैसे हम लोग रहे। कभी भी मतलब कोई किसी चीज़ से सुखचाते नहीं थे। जो पूछना होता पूछ देते, कहना था ठीक है बोल दिया। तो इस तरीके से माहौल मिला। और हम लोग भी प्रेरित करते थे, जबरदस्ती करते थे हम लोगों से कि पढ़ाया, पढ़ाने के बाद इनसे कहा पूछो, नहीं पूछ रहे हैं, हम नहीं ऐसा पढ़ाया कि तुमको पूछना पड़ेगा, सर लोग हम तो पूछ रहे हैं। डेली जो है वो देते थे अपना सुनने के लिए कि आज ये याद करके आना है, ये सुना जाएगा। मार भी खाए हैं। हाँ, तो ये सबसे भी बड़ी खासियत सुन लीजिएगा, मार खानी पड़ेगी अगर प्रयाग में हो। अगर जिनको मार नहीं खानी, मैं पहले ही कहता हूँ भैया मत आओ, क्योंकि डिसिप्लिन में ही जीवन बनता है, अनुशासन में ही जीवन बनता है। अगर आप पर अनुशासन है तो आपका जीवन व्यवस्थित होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अनुशासन सर जो है ना, वो जीवन में हर जगह काम आता है। यही नहीं, आप नौकरी पा जाएंगे उसके बाद भी वो आपको हमेशा काम करेगा। मैंने बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जो उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ड्यूटी इतने टाइम से आधा 2 घंटा बाद रहे हैं, और हमेशा मैं ड्यूटी के टाइम से 15 मिनट पहले पहुँचती हूँ। मेरा ये आदत है, क्योंकि समय की कीमत बहुत आपके है। विद्यार्थी लाइफ में भी करना है कि हमको टाइम, ऐसा नहीं कि हम टेबल पर तो बैठ गए, पर सोचते सोचते 10 बज गए। 10 बजे बस्ता रखा, कापी बंद, सुबह पढ़ लेंगे, सुबह कोचिंग चले गए, काम समाप्त। तो आप देखोगे एक जो सफल व्यक्ति होता है, वही चीजें आपको अगर सफलता की ओर ले जाती हैं, आपका टाइम टेबल। क्योंकि दुनिया में एक ही वस्तु है जो तुमको दोबारा नहीं मिल सकती। अगर तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करी जा सकती है। अगर तुम्हारा फोन गिर जाए तो आप दूसरा फोन खरीद सकते हो, उससे अच्छा खरीद सकते हो। अगर समय चला गया, उम्र चली गई, तो आप देखोगे 23 के बाद फॉर्म नहीं भर सकते। भर सकते हो तो समय को पहचानो और मेहनत करो। तो जितने भी साथी हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि ये 22 लाख लग गए, उनको ऐसे ही नौकरी मिल गई। हाँ, तो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो फूल हमें विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा। तो वो चीज़ें हैं, इंसान को लगता है कि आज जो इंसान सफल है, उनकी नौकरी लग गई है तो वो बड़ी आसानी से मिल गया होगा सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना अतीत होता है, और उस इंसान उसको वहाँ से संघर्ष करता है, और संघर्ष जब करता है तो ही आगे वो चल पाता है, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो चलिए इस इंटरव्यू को यहीं रोकते हैं। सारे अनुभव थे, और ये हम लोगों का, मेरा भी पढ़ाने का तो अनुभव हो गया, ये तो अनुभव नहीं है इंटरव्यू का, पर आपको मैंने सोचा कि जो सफल व्यक्ति है उससे रूबरू कराया जाए। और ऐसे सफल व्यक्ति से आप देखोगे 2018 में कोई हो जाता है, आज भी ये लोग उन्नाव आते हैं, अभी भी बच्ची घर में। तो आप देखोगे हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चे हैं अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, और भी बच्चों से मिलवाएंगे, उनके भी अनुभव शेयर करेंगे। तो आप लोगों से फिर यही कहेंगे, जो इन्होंने एक लाइन कही, ये जो फूल हमें विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा। ये जो फूल हमें विरासत में मिले हैं, पर तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा। तो याद रखिएगा, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी होती है। आज अगर दरोगा तक पहुंच रही तो लंबे संघर्ष हैं। इन संघर्षों को मैंने देखा है या यह स्वयं गवाह हैं। जब मुझे लगा कि सामान्य व्यक्ति इतने संघर्ष नहीं करता, आपको बता दिए जाएं तो आप भी हिल जाओगे, हम भी हिल गए थे। पर सुनिए, कभी भी दया पे नहीं जिए, कभी भी कोई समस्या नहीं बताई हमको कि सर आज हमारे घर में समस्या है। पढ़ना है बस, 10 बजे आना, फिर 1 बजे तक पढ़ना,
और फिर भी अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना, यहाँ तक होता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, ये लोग होते हैं सर पढ़ाते रहो, शाम तक पढ़ेंगे। 7 घंटे ट्यूशन पढ़ाना सबसे बड़ी बात होती। और इन सब से ऊपर निकल के फिर एक बार दरोगा की टोपी आ जाना, एकदम सफलता आपके सामने है कि आपको क्या करना है, अब आपको डिसाइड करना है। बस इतना मैं कहना चाहूँगा, लास्ट लाइन है, मनुष्य के साहस से कुछ भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इन बच्चों को देखकर मुझे यही लगता है कि अगर लड़ा जाए तो हर रण हमारा होगा। क्या लड़ा जाए तो हर रण हमारा होगा। तो आगे भी आपको और बच्चों से भी रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा राम राम है, राधे राधे और जय हिंद जय भारत।